दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों ये कोरोना और लॉकडाउन के बीच ये जो सप्ताह है, पिछले 7-8 दिन अगर देखा जाए तो भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और प्रेस फ्रीडम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी विवादास्पद और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत घटनापूर्ण सप्ताह रहा है। 3 तारीख को जब हमारे देश में अस्पतालों पर डॉक्टरों और नर्सों, नर्सिंग स्टाफ वगैरह के स्वागत के नाम पर फूल वर्षा की जा रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों से तमाम जगहों पर पुष्प वर्षा की जा रही थी, उस वक्त पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता का दिवस। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल जो असेंबली है, जो महासभा है, वो बरसों से इसका आयोजन करती रही है। तो पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम की चैलेंजेस को लेकर, समस्याओं को लेकर चर्चा होती है। इस बार कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दुनिया के बहुत सारे मुल्क इससे तबाह हैं, परेशान हैं, तो उतनी ज़्यादा खुली चर्चाएं नहीं हुई। लेकिन जो वर्चुअल स्पेस है उसमें काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी डिबेट्स हुई हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि कुछ ही दिन पहले एक जो ग्लोबल इंडेक्स प्रेस फ्रीडम का है वो भी आया था, और उसमें अपना मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों में 142वें नंबर पर था। ये भारत की जो फिसलन है वो भयानक है। पहले एक जमाना था जब भारत जो है 120, 130, 125, 136 इस तरह की श्रेणियों में रहता था। ये भयानक बुरी स्थिति है अपने देश में प्रेस फ्रीडम की, जब वो 142वें स्थान पर आ गया। और पड़ोस में आप जिन जिन देशों को देख रहे हैं सब भारत से बेहतर स्थिति में हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान को छोड़कर। तो ये हालात अपने देश में हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि प्रेस फ्रीडम पर जो इतनी घाराती जो समस्याएं हैं, जो इतना अंधियारा है डेमोक्रेसी पर अपने देश में, इसके बावजूद अपने देश की जो पत्रकारिता है, अपने देश के जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, कहीं ना कहीं वो चमक बिखेरते रहते हैं। और ये हमारे लिए एक सचमुच इस दौर में जब कहा जाएगा कि चारों तरफ जैसे लगता है कि अंधेरा छाया है, पत्रकारों पर दमन ढाया जा रहा है, लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, FIR किए जा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उस दौर में भारत के जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकार दुनिया का सबसे बड़ा जो जर्नलिस्ट का अवार्ड है, पत्रकारिता का अवार्ड है, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार उनको कल अवार्ड किया गया। और ये जो पुरस्कार है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इसका कोई इसके बराबरी में कोई जर्नलिज्म का अवार्ड नहीं है दुनिया में। और बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी भारत के पत्रकारों के लिए, कश्मीर के पत्रकारों के लिए और कश्मीर के चैलेंजिंग कवरेज के लिए। जिस तरह की परिस्थितियों में इन तीनों पत्रकारों ने कवरेज किया, ये एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हुए फोटो जर्नलिस्ट हैं, 2 कश्मीर के रहने वाले हैं, श्रीनगर के, और एक जम्मू क्षेत्र की हैं, यानी जम्मू क्षेत्र के 3 पत्रकार हैं। मैं इनको सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा, यासीन डार साहब, मुख्तार खान साहब और चन्नी आनंद। ये तीनों पत्रकार जो हैं, मैं समझता हूं कि इनका न केवल खैर मकदम, बल्कि जिन चुनौतियों के बीच, जिन परेशानियों के बीच पूरी दुनिया के सामने इन्होंने कश्मीर के सच को दिखाया, खासकर 5 अगस्त के बाद, क्योंकि इनको जो सम्मान मिला है वो 5 अगस्त के बाद के जम्मू कश्मीर को, उसके सच को, उसके यथार्थ को दुनिया के सामने पेश करने का मिला है। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि ये सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है, और ये डेमोक्रेसी के गले में एक तरह से एक बड़े हार की तरह है। एक ऐसा हार जो बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से और बड़ी जिजीविषा के साथ ही गले में किसी के पहनाया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, ये ऐसे दौर में हुआ है जब जम्मू कश्मीर के पत्रकारों पर, कई पत्रकारों पर गिरफ्तारी, यहां तक कि उनको आतंकवादी बताकर उनको जेल में डालने की सत्ता की कोशिशें जारी हैं। और इनमें एक फोटो जर्नलिस्ट भी है। यहां 3 फोटो जर्नलिस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। और दूसरी तरफ
जम्मू कश्मीर की एक महिला छायाकार, महिला फोटो जर्नलिस्ट। इनका नाम है मसरत ज़हरा। मसरत ज़हरा दुनिया के तमाम एजेंसीज को अपने फोटो देती हैं, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के और अल जजीरा, कारवान, तमाम जगहों पर इनके फोटोग्राफ्स जाते रहे हैं। और एक महिला, वह भी जम्मू कश्मीर में, और उन चैलेंजेस के बीच में पत्रकारिता करती हैं, फोटो जर्नलिज्म करती हैं। उनको सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ा है और उनके विरुद्ध आतंकवादी जो निषेध के कानून है, जो सबसे खतरनाक कानून है, उनको उन पर लगाया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। अभी हाल में उनको बुलाया गया था पुलिस स्टेशन पर और क्राइम ब्रांच वगैरह, इसका जो साइबर ब्रांच है उसमें पूछताछ जारी है। दूसरे जो पत्रकार हैं पीरजादा आशिक, जो हिंदू के रिपोर्टर हैं, माना यह जाता है कि ये हिंदू के लिए काम करते हैं। ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो रिपोर्ट की थी उसमें कुछ इनएक्यूरेसी थी, उसमें कुछ गलतियां थी। लेकिन क्या गलतियों की इतनी बड़ी सजा है कि आप एक पत्रकार को आतंकवादी बनाकर यूएपीए में गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे? तीसरे जो पत्रकार हैं गौहर गिलानी, ये लेखक और पत्रकार दोनों हैं, बहुत ही मशहूर आदमी है पत्रकारिता में और लेखन में, कश्मीर के बारे में और कश्मीर के बाहर के मसलों के बारे में भी, यहां तक कि मीडिया के इश्यूज पर भी ये लगातार लिखते और बोलते रहे हैं। इन जनाब पर भी दर्ज हो चुका है केस और गिरफ्तारी लंबित है। तो हमारा यह कहना है कि जिस दौर में 3 फोटो जर्नलिस्ट को जम्मू कश्मीर के दुनिया का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट अवार्ड मिला है, उसी दौर में जम्मू कश्मीर में पत्रकारों की गिरफ्तारियां लगातार या उन पर गिरफ्तारियों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये अजीब दौर है जब डेमोक्रेसी झुलसती नजर आ रही है, जब मानवाधिकार कुचले जाते नजर आ रहे हैं। उस दौर में भी जीने की, जनतंत्र को बचाने की जिजीविषा मीडिया पर्सन्स के बीच में लगातार चमकती दिखाई दे रही है। ये अद्भुत घटना है और ये भारत के जनतंत्र के लिए एक सुंदर शुभ समाचार है। दूसरी जो दोस्तों खबर मैं आपके सामने और खबरों का विश्लेषण करना चाहता हूं वो ये कि इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने भी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी, और जो कश्मीर का प्रेस क्लब है जिसके अध्यक्ष इशफाक तांत्रे हैं, इन तीनों ने जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार पत्रकारों पर दमन हो रहा है और भारत के दूसरे हलकों में भी जिस तरह से हो रहा है, उस पर समूची प्रेस बिरादरी में और यहां तक कि भारत से बाहर भी लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। हमने देखा कि द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन पर जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अजीबोगरीब एफआईआर किया, उस पर दुनिया के कितने बड़े जो समाज विज्ञानी हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया था। इसके पहले हमने देखा कि गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े जैसे भारत के ऐसे लेखक, ऐसे बुद्धिजीवी जिनको दुनिया भर में जाना जाता है, उनकी गिरफ्तारी हाल के दौरान हुई है। तो लॉकडाउन के दौरान ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं दोनों की, उस पर भी काफी रिएक्ट किया गया, काफी उसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सत्ता को समझ में आ चुका है कि लॉकडाउन के जमाने में, अगर कोरोना के इस जमाने में अगर असहमति रखने वाले लोग जो विरोध करते हैं, जो आलोचना करते हैं, उनके खिलाफ दमन के चक्र चलाए जाएं तो शायद उनकी आवाजें, उनकी बातें बाहर नहीं जाएंगी। कोर्ट्स कचहरी भी इस समय सीमित दायरे में सुनवाई कर रही हैं, बहुत कम आवाजाही हो रही है लोगों की। तो ये सारी की सारी चीजें मैं समझता हूं कि इसको मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पर जब हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एक बात आपको बता दें कि अभी जम्मू कश्मीर में फिर से हाई स्पीड जो इंटरनेट है उस पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुनवाई जारी है। बिल्कुल अंत में चलते चलते कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में अजीबोगरीब हालात दिल्ली, देश की राजधानी में दिखाई दे रहे हैं। 45 से ज्यादा एक्टिविस्ट जो सीए एनआरसी के मुखालफत कर रहे थे, उनको हाल के दिनों में गिरफ्तार किया गया है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। और जो गिरफ्तारियां की गई हैं, दिलचस्प बात यह है कि बताया जा रहा है कि ये दंगाई हैं, इन्होंने दंगा मचाया दिल्ली में। दिल्ली के दंगा मचाने वाले कौन थे उनको सभी जानते हैं, उनके वीडियो सबके सामने हैं। लेकिन चूंकि वो सत्ताधारी दल से एसोसिएटेड हैं इसलिए उन पर कोई आंच नहीं। लेकिन जो एक्टिविस्ट एनआरसी और सीए के विरोध में आवाज उठा रहे थे उनको दंगाई घोषित करके गिरफ्तार किया जा रहा है। और ऐसे लोगों में सफूरा जरगर नाम की जामिया की एक ऐसी एमफिल स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, जो 3 महीने से
प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उनको भी तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है यूएपीए के तहत। दूसरे सज्जन जो हैं वो मिरान हैदर हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल के आदमी हैं, इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं हो सकता। और ये आमतौर पे ऐसे लोगों के बारे में एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, इनको भी गिरफ्तार करके उसी धारा में बंद किया गया है। इस तरह के बहुत सारे लोगों को, यहां तक कि एलुमनाई एसोसिएशन जो जामिया की है उसके अध्यक्ष को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो हमारा यह कहना है कि इस दौर में जब जनतंत्र और प्रेस फ्रीडम पर लगातार खतरे मंडरा रहे हैं, पूरी दुनिया भारत को गंभीरता से देख रही है कि आखिर भारत में ये सब क्या हो रहा है। और कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अनेक देश, इथोपिया, हंगरी, ब्राजील, मिस्र, चेचेनिया, रूस, चीन, इराक, इन देशों में भी इस तरह का तबाही का आलम है, जब अभिव्यक्ति की आजादी लगातार खतरे में पड़ रही है, असहमति की आवाजों को लगातार कुचला जा रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।